आज के दिन यहाँ पे एक बाइनेंस की न्यूज़ आती है जो कि काफ़ी खतरनाक लगा। और ये न्यूज़ देखने के बाद मेरे तुरंत डिसीजन मिला है, पहले तो मैं आपको बता दूं और वो चीज़ मैं करके आया हूं। और ये न्यूज़ अगर मैं बात करूं, ये न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं कोई डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास सोर्स है, जो अपडेट है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। द इकोनॉमिक्स टाइम ने यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया है। पूरे यहाँ पे जो सोर्स है वो लेजिट है। पहला तो क्या है, इनकी तरफ से हेडिंग में बताया गया है, जो सेंटर है, जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है बाइनेंस जो है वो पीएमएलए जो रूल है, इससे सबको पता है कि एफआईयू की तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन यहाँ पे बाइनेंस ने मना कर दिया। और हुआ क्या, बाइनेंस पे बैन लग गया, बाइनेंस का यूआरएल बैन हो गया। अब आप बाइनेंस पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल जो बाइनेंस का भी रिसेंट ऐप है वो चल रहा है और वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे और आपके पास टाइम भी है, अगर आपका फंड है तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ टाइम दिया है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे मुझे पता लगा और वो फटाफट मैंने काम किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लाइन देख सकते हैं, ये आप लाइन केयरफुली पढ़ पा रहे हैं, मैं बता भी दे रहा हूँ। मीनवाइल द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग विद बैंक्स। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बैंक के साथ वर्क कर रही है टू फॉर्मुलेट एक्शन अगेंस्ट ट्रेडर हु आर यूजिंग वीपीएन। जो लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। तो अभी बैंक के साथ ये वर्क कर रही है, अभी यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। जो वीपीएन यूज कर रहे हैं बाइनेंस पे अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैन लगने के बाद भी क्रिप्टो अभी इलीगली अगर ट्रेड, अभी जो बात करूँ वो इलीगल माना जा रहा है। आप अगर वीपीएन लाके बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हैं वो इलीगल है, और जो गवर्नमेंट है वो बैंक के साथ वर्क कर रही है। तो अभी काम चल रहा है और जैसे ही होता है जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ एक्शन लेगी, तो ऐसे में क्या होगा, बैंक्स आपका जो आपका बैंक है वो बैन कर दिया जाएगा या फिर उस पर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, बैंक से बात करेगी कि ये अकाउंट होल्डर्स हैं जो इलीगली क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं बाइनेंस पे वीपीएन का यूज़ करके, आप इनके बैंक को सीज कर दिए। सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे ये लाइन मुझे लगा कि अरे ये तो जो चीज़ अभी किसी ने बताया नहीं है और बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बैंक्स पे अगर बैन लग जाता है और इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उसको अनब्लॉक करवाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ जाता है। तो इसी चीज़ की अभी कुछ हुआ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप अपना जो पूरा पैसा है आप शिफ्ट कर सकते हैं उन एक्सचेंज पे जिनको गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है। अगर लीगल की बात करते हैं तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है और ग्लोबल में भी बाइबिट है। मैं बार बार बोलता हूं कि बाइनेंस के बाद बाइबिट है, और जब बाइनेंस था तब भी मैं बाइबिट यूज़ करता था। कोई मैं स्पॉन्सर नहीं करता हूं, क्योंकि आप यहां पे जाकर रेटिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे में मैंने क्या किया, अपना फंड जो है वो बाइबिट पर शिफ्ट कर दिया। जो लोग फंड शिफ्ट करना नहीं जानते, मैं यहाँ पे लास्ट में ट्यूटोरियल भी दिखा दूंगा कैसे आप फंड शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पे पब्लिक किया है और प्रॉपर तरीके से आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है और हर तरीके का न्यूज़ सोर्स है, तो आप भी बच सकते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इलीगल वीपीएन लगा के ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, हो सकता है आपका बैंक अकाउंट बैन कर दिया जाए। तो ऐसे में आपके पास टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, वो बैंक के साथ वर्क कर रही है। तो ऐसे में आपके पास समय है और आप अपना फंड ऐसे एक्सचेंज में मूव कर सकते हैं जो कि लीगल है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाइबिट करिए, बाइबिट पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं आराम से फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और बहुत बार मैंने लिक्विडेशन के बारे में बताया है कि जिन एक्सचेंज का लिक्विडेशन अच्छा है और अच्छे तरीके से उनका रेटिंग है, मैं उन्हीं पर ट्रेड करता हूँ। तो आप अगर CoinDCX यूज़ करते हैं, CoinDCX पे मूव कर सकते हैं बहुत तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बाइनेंस से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आराम से बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा बाइनेंस से फंड है वो मैं चाहता हूँ मेरे बाइबिट अकाउंट पे आ जाए। अभी आप बैलेंस चेक कर पा रहे होंगे मेरा अकाउंट पे कितना है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे अपने बाइबिट पे पैसे भेजने हैं, बाइनेंस में जो पड़े हुए हैं। मैं स्पॉट पे क्लिक करूंगा। स्पॉट पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है डिपॉजिट का, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिपॉजिट का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ बहुत सारी आपको क्रिप्टो करेंसीज दिख रही हैं, लेकिन मुझे करना क्या है कि मुझे USDT में पैसे चाहिए। तो ये जो USDT दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो USDT है इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते ही बहुत सारे नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो मैं सिंपली BRC, BEP20 या फिर TRC20 ये दो यूज़ करता हूँ। ये दोनों मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं अभी के लिए मैं TRC20 यूज़ करने वाला हूँ।
तो मैं TRC20 पे क्लिक करूंगा। आपका जो भी USDT है तो आप चेक कर लेना आपके बाइनेंस पे कौन सा USDT पड़ा हुआ है। अगर आपके बाइनेंस पे BEP20 है तो BEP20 करिएगा, अगर TRC20 है तो TRC20 कीजिएगा। तो TRC20 पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको एड्रेस दिख रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने एड्रेस को कॉपी कर चुके होंगे। कॉपी करने के बाद अब मैं अपने बाइनेंस अकाउंट पे जाऊंगा, ठीक है। तो बाइनेंस पे सिंपली मैं वॉलेट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो स्पॉट दिख रहा है आप सिंपली यहाँ देख पा रहे हैं स्पॉट, इस पे आपको टैप करके रखना है, इस पे आना है और USDT आपका जो बैलेंस आपको दिखाया जा रहा होगा। तो मेरे पास जो टेथर है TRC20 का USDT पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं आपके पास किस नेटवर्क का USDT पड़ा हुआ है। मेरे पास TRC20 पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, अपना जो बाइनेंस पे मैं USDT रखा हूं मैं चाह रहा हूं कि बाइबिट पे शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना अब इलीगल हो चुका है। तो यहाँ पे विदड्रॉ का जो बटन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे USDT जो दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, इसी पे मुझे क्लिक करना है क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉपी किया था नेटवर्क, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके नीचे मुझे नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। TRC20 में सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि TRC20 था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले एड्रेस पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कि कितना USDT मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इसके नीचे आपको दिखता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि 1500 मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँ बाइबिट पे। अमाउंट एंटर करने के बाद जो विदड्रॉ का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब विदड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पासकोड होगा, ठीक है, आपका जो भी पासकोड होगा वो आप एंटर करेंगे। आप विदड्रॉ कर चुके होंगे, पासकोड जो भी आप बोलते हैं वो आप एंटर करेंगे। आप यहाँ पे विदड्रॉ कर चुके होंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यहाँ पे जो मैंने विदड्रॉ है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है। थोड़े टाइम 1-2 मिनट वेट करूँगा, ठीक है। मैं बाइबिट ओपन करता हूँ और देखता हूँ, अभी यहाँ पे नहीं आया, थोड़े 1 मिनट में वेट करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये तुरंत आ गया, जो विदड्रॉ था वो कंप्लीट हो गया। जो बाइनेंस से मेरा USDT था अब मेरे वो बाइबिट पे आ गया है। तो सेफली यहाँ पे मैंने कर लिया है क्योंकि बाइबिट लीगल है और ट्रेड कर पा रहा हूँ। आप जिस भी एक्सचेंज पे अपना USDT मांगना चाहते हैं सेम वही करना है, आपको नेटवर्क कॉपी करना है और विदड्रॉ कर देना है। आई होप ये आपका काफ़ी हेल्प कर रहा हो।